हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एनसीएफ एनईपी, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, जो परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने से रोकता है ताकि पाठ पूरा हो जाए। यह दृष्टिकोण एनसीएफ के अनुसार ऑप्शन नंबर ए है प्रभावी शिक्षण है, बी समय प्रबंधन, और सी है ज्ञान हस्तांतरण, और डी है निर्माणवादी सोच के विरुद्ध। तो देखिए, यह जो है जब रोक रहा है प्रश्न पूछने पर, तो ये जो हो जाएगा निर्माणवादी सोच के विरुद्ध होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार यदि शिक्षक मातृभाषा का प्रयोग केवल कमज़ोर छात्रों के लिए करता है तो यह क्या है। देखिए, जब एनईपी कहता है कि चाहे बच्चा कमज़ोर हो या प्रतिभाशाली हो, सभी के लिए समान भाषा का प्रयोग करना है। ये नहीं कि कमज़ोर बच्चों के लिए मातृभाषा और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग भाषा का प्रयोग। ये क्या हो जाएगा, भाषाई भेदभाव हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाषाई भेदभाव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। कक्षा में शिक्षक गलती को तुरंत दंडित करता है, यह किस विचारधारा के विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद, बी है निर्माणवाद, और सी है मूल्यांकन, और डी अनुशासन। कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक गलती को तुरंत दंडित करता है, तो ये जो है निर्माणवाद हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है निर्माणवाद। प्रश्न नंबर 4 है, एनईपी 2020 में 5+3+3+4 संरचना अपनाने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण था, बालक का चरण कई चरणों में बांटा हुआ था ना, तो इसलिए इसका बालक का जो चरण विकास के लिए प्रमुख था, ठीक ना। तो 4 चरणों में बांटा गया एनईपी 2020 के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाल विकास के चरण, ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक को अंतिम सत्य मानकर पढ़ाता है, एनसीएफ के अनुसार यह क्या है। देखिए, आदर्श है, स्वीकार है, सीमित दृष्टिकोण है, और डी नवाचार है। तो देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक को अंतिम सत्य मानकर पढ़ाता है, तो यह एनसीएफ के अनुसार क्या कहलाएगा, यह सीमित दृष्टिकोण कहलाएगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सीमित दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 6 है, एनईपी के अनुसार असेसमेंट फॉर लर्निंग का सही उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वार्षिक परीक्षा, बी है मासिक टेस्ट, और सी है कक्षा में फीडबैक देना, और डी रैंक देना। तो देखिए, एनईपी के अनुसार जो आप पढ़ाएंगे, जो भी उदाहरण देंगे, उसमें क्या होगा, कक्षा में बच्चा क्या करेगा, फीडबैक देगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कक्षा में फीडबैक देना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, एनसीएफ बहुभाषिक कक्षा का समर्थन करता है क्योंकि इससे समय बचता है, बी है छात्र भ्रमित होते हैं, सी है संज्ञानात्मक विकास होता है, और डी परीक्षा आसान होती है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, जब बहुभाषिक कक्षा का जब एनसीएफ समर्थन करता है तो इसका मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास होता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है, प्रक्रिया पर नहीं, यह एनईपी की किस भावना के विरुद्ध है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए योग्यता, बी है रटन, सी है होलिस्टिक विकास, और डी है अनुशासन। तो देखिए, ये जो जाएगा, यह एनईपी के अनुसार यह होलिस्टिक विकास के विरुद्ध है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के
विरुद्ध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में भय का वातावरण सीखने को क्या क्यों बाधित करता है एनसीएफ के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन बढ़ता है, बी, संवाद रुक जाता है, सी, पाठ जल्दी पूरा होता है, डी, परीक्षा सुधरती है। तो देखिए कह रहा है कक्षा में भय का वातावरण सीखने को क्यों बाधित करता है। मतलब जब कक्षा में अगर डर बनी रहेगी तो संवाद रुक जाएगा, ठीक ना। बातचीत जो बच्चों का होगा, पूछने की जो क्षमता होगा, जब बच्चे डरे रहेंगे टीचर से, शिक्षक से, तो नहीं पूछेंगे, तो संवाद रुक जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एनईपी 2020 में प्रारंभिक साक्षरता पर विशेष बल इसलिए है क्योंकि यह सस्ता है, बी कह रहा है आगे की सीख की नींव है, सी कह रहा है परीक्षा केंद्रित है, और डी कह रहा है समय बचता है। तो एनईपी 2020 में जो प्रारंभिक साक्षरता जो है, इस पर जो विशेष बल दिया जाता है इसलिए कि यह आगे की नींव रखता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आगे की सीख की नींव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, शिक्षक छात्रों को नोट्स रटने पर जोर देता है, यह किसके विपरीत है? तो देखिए जब सिर्फ रटने के पर जोर देगा तो शिक्षक, तो यह निर्माणवाद की विपरीत हो जाएगा, निर्माण नहीं हो पाएगा, बच्चों में विकास नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, एनसीएफ के अनुसार पाठ्यक्रम लचीला क्यों होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक सुविधा के लिए, बी परीक्षा के लिए, सी विविध सीखने की ज़रूरतों के लिए, और डी समय बचाने के लिए। तो देखिए शिक्षक की सुविधा के लिए तो नहीं होगा, गलत, परीक्षा के लिए भी नहीं, विविध सीखने की ज़रूरतों के लिए, मतलब कई प्रकार के सीखने की ज़रूरतों के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, एनईपी 2020 में शिक्षक को मार्गदर्शक क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह नियंत्रक है, बी क्योंकि यह ज्ञान देता है, सी क्योंकि यह वह सीखने में सहायता करता है, और डी क्योंकि यह परीक्षा लेता है। तो देखिए मार्गदर्शक इसलिए कहा गया एनईपी 2020 में शिक्षक को, क्योंकि यह सीखने में सहायता करता है। शिक्षक क्या करता है? बच्चों को सीखने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कक्षा में सहयोगी अधिगम एनसीएफ के अनुसार क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए, शोर बढ़ाने के लिए, बी है सामाजिक सीख के लिए, और सी अनुशासन के लिए, और डी प्रतिस्पर्धा के लिए। तो देखिए सहयोग अधिगम जो एनसीएफ के अनुसार इसलिए आवश्यक होता है सामाजिक सीख को बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सामाजिक सीख के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, एनईपी 2020 में कला और खेल को शामिल करना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए समय प्रबंधन, बी है मनोरंजन, सी है सर्वांगीण विकास, और डी है पाठ्य कम करना, जो पाठ्यभार कम करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि एनईपी 2020 में कला और खेल को शामिल करना क्या दर्शाता है। देखिए जब कला और खेल शामिल होगा तो सर्वांगीण विकास होगा, ठीक ना, सभी क्षेत्रों में विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, शिक्षक छात्रों के अनुभवों को पाठ से जोड़ता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए रटंत, बी है निर्माणवाद, और सी अनुशासन, और डी परीक्षण। तो देखिए कह रहा है कि शिक्षक छात्रों के अनुभव को पाठ से जोड़ता है, तो ये जो दिखाएगा निर्माणवाद को दिखाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए भय पैदा करने वाला, बी केवल चयन हेतु, और सी निरंतर सहायक, और डी प्रतियोगिता। देखिए एनसीएफ के अनुसार जो भय है मूल्यांकन वो निरंतर सहायक होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है निरंतर सहायक, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 18, NEP 2020 डिजिटल शिक्षा पर जोर इसलिए देती है ताकि वह शिक्षक कम हो, समान अवसर मिले, परीक्षा ऑनलाइन हो, पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक हटे। तो देखिए ये जो जोर दे रही है NEP 2020 डिजिटल शिक्षा पर, समान अवसर मिले, सभी बच्चों को समान अवसर मिले, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों से एक जैसी गति से सीखने की अपेक्षा करता है, यह किसके विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद, बी है NCF का बाल केंद्रित दृष्टिकोण, सी है अनुशासन और डी परीक्षा प्रणाली। तो देखिए जो शिक्षक कर रहा है, शिक्षक सभी छात्रों को एक जैसी गति में सीखने के लिए अपेक्षा करता है, तो ये किसके विपरीत है। यह जो है NCF का बाल केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि NCF कहता है कि सभी बच्चों को लचीलापन और समान शिक्षा देना है, ठीक ना। और ये नहीं कि सभी बच्चे जो है जो सीखने की क्षमता है एक जैसी होगी, किसी बच्चे की तेज होगी, किसी बच्चे की कम होगी, ठीक ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। NCF और NEP दोनों का साझा लक्ष्य क्या है। तो देखिए दोनों का जो NCF और NEP का जो लक्ष्य है अर्थपूर्ण और समावेशी शिक्षा देना है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए। तो यह देखिए लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक ना। वैसे तो सहायतापूर्ण होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए शिक्षक की, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार लोकतांत्रिक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, बहुविकल्पी मार्ग का अर्थ क्या होता है। देखिए जो बहुविकल्पी मार्ग होता है ये लचीलापन होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ कठोर नहीं होगा, अनुशासन और परीक्षा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। सामाजिक संदर्भ जोड़ने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कठिनाई बढ़ती है, बी छात्र जुड़ाव बढ़ता है, सी समय नष्ट और डी अनुशासन घटता है। तो देखिए सामाजिक जब संदर्भ को समाज के साथ जोड़ेंगे तो छात्र का जुड़ाव भी जुड़ेगा, ठीक ना। छात्र एक दूसरे से जुड़ेंगे तो सामाजिक संदर्भ में जुड़ेगा, जिससे छात्र को पढ़ने में और सीखने में आसानी होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, केवल अंक आधारित तुलना क्यों अनुचित है। देखिए ऑप्शन नंबर समय, बी है भय और सी है सीख की प्रक्रिया अनदेखी और डी असुविधा या मतलब सुविधा। देखिए जब केवल अंक के आधार पर तुलना की जाएगी तो इसलिए अनुचित होता है, सीख की प्रक्रिया अनदेखी होगी, ठीक ना। जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको न देख करके सिर्फ अंक को देखा जाता है, ठीक, इसलिए अनुचित होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षक द्वारा छात्रों के अनुभवों को नकारना क्या कहलाता है। समावेशन, सीख में बाधा और डी में सी है गुणवत्ता और डी अनुशासन। कह शिक्षक द्वारा छात्रों के अनुभव को नकारना, यह जो कहलाएगा सीख में बाधा डालना कहलाएगा, ठीक ना। अगर छात्र का अपना अनुभव दे रहा है शिक्षक को, तो अगर वो उसको नकार दे रहा है तो छात्र क्या हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास घटेगा, जिससे उसे सीख में बाधा आएगी। प्रश्न नंबर 26, कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए रटंत, बी उपयोगी सीख और सी अंक और डी गति। तो जो ये है उपयोगी सीख जो होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अंतिम सत्य, बी एक संसाधन और सी परीक्षा गाइड और डी नियम। तो देखिए जो होना चाहिए पाठ्य पुस्तक की जो भूमिका होनी चाहिए परीक्षा गाइड होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा परीक्षा गाइड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 है, शिक्षक का दंडात्मक रवैया किसके विरुद्ध है। तो देखिए निर्माणवाद के विरुद्ध होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, बहुभाषिकता का लाभ। ऑप्शन नंबर ए भ्रम, बी है संज्ञानात्मक विकास, सी है समय, डी है परीक्षा। तो देखिए बहुभाषिकता का जो लाभ होता है संज्ञानात्मक विकास होता है इससे, ठीक ना।
प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, सीखने में छात्र की सक्रियता क्यों जरूरी है। तो देखिए, जब छात्र सीखने में सक्रिय होगा तो उसका निर्माण होगा, ठीक ना, विकास होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन, चयन और नियंत्रण नहीं होगा। प्रश्न नंबर 31, भय युक्त मूल्यांकन का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा, बी है रचनात्मकता और सी सीख की कमी और डी सहभागिता। तो देखिए, जब भय युक्त मूल्यांकन होगा तो इसमें सीख की कमी होगी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा सीख की कमी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 है, शिक्षक यदि केवल पाठ पूरा करने पर ध्यान दे तो क्या होगा यार, सीख क्या होगी, प्रभावित होगी, ठीक ना। जब शिक्षक सोचेगा आज वाली पाठ पूरा करा दे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा और वो पाठ पूरा करने में लग जाएगा, तो ये क्या होगा, सीख प्रभावित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, मातृभाषा का सम्मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए भाषाई वर्चस्व, बी है समावेशन, सी है रटंत और डी नियंत्रण। तो देखिए, जो मातृभाषा का जो समावेशन होता है वह हमेशा समावेशन होता है, जो सम्मान करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, कक्षा में संवाद का महत्व क्या है। ऑप्शन नंबर ए शोर, लोकतांत्रिक मूल्य, समय हानि, अनुशासन। तो देखिए, शोर का महत्व तो नहीं होता है, शोर करेंगे तो उससे संवाद नहीं होगा, समय की हानि भी नहीं होगी, अनुशासन नहीं, और लोकतांत्रिक मूल्य है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35, शिक्षक केंद्रित कक्षा का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सक्रिय, निष्क्रिय, रचनात्मक और सहभागिता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित जब परिणाम होगा कक्षा में तो निष्क्रिय होगा, अगर छात्र केंद्रित होगा तो सक्रिय होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, एनसीएफ के अनुसार सीखना सबसे अच्छा कब होता है। तो देखिए, एनसीएफ के अनुसार जब सीखना वही अच्छा सबसे माना जाएगा जब कोई भी शब्द का अर्थ निकल रहे, ठीक ना, अर्थ कुछ भी शब्द हो उसका जो अर्थ निकले, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थपूर्ण संदर्भों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये दबाव, डर में और प्रतियोगिता में ये निगेटिव है, ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 37 है, पाठ्यक्रम लचीला क्यों होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए शिक्षक सुविधा, बी विविध आवश्यकताएं, सी ए परीक्षा और सी डी ए समय। तो ये क्वेश्चन अभी मिला था, तो विविध आवश्यकताएं होनी चाहिए इसमें, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 है, शिक्षक का शिक्षार्थी होना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक, बी है सहयोग, सी दंड और डी चयन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए प्रशासन, बी गुणवत्ता सुधार और सी समय और डी परीक्षा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुणवत्ता सुधार पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रशासन और समय और परीक्षा यह नहीं होगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, एनसीएफ और एनईपी दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए अंक, बी है रैंक, सी है अर्थपूर्ण समावेशी शिक्षा और डी है कठिन पाठ्यक्रम। तो देखिए, क्या होगा, अर्थपूर्ण समावेशी शिक्षा। एनसीएफ और एनईपी दोनों का जो लक्ष्य है, कोई भी अर्थपूर्ण और समान शिक्षा देना सभी बच्चों को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।